नमो नारायण। नमो नारायण। ये पहला स्कंद का चौथा अध्याय है। इसमें जो मूल अर्थ इसमें जो है वो ये है कि भाव बिना ज्ञान की गति क्या है। तो इस अध्याय में व्यास देव के बारे में ऐसा है कि वो अपने दूरदृष्टि से ये देख लिए थे कि काल के प्रभाव से लोगों की बुद्धि और शक्ति क्षीण होगी, तो इसके चलते कैसे वेद को सुगम्य किया जाए, इसीलिए उन्होंने वेद का पृथकीकरण किया और 4 वेदों के सहित इतिहास और पुराण, ऐसे 5 वेदों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इतिहास और पुराण इसको एक वेद भी बोला जा रहा है इस अध्याय में, तो इतिहास और पुराण को 5 वेद जो बोला गया है और हर एक वेद के ऊपर एक एक विद्वान ने और ऋषियों ने उस पर चर्चा किए हैं और उनके शिष्य और फिर शिष्यों के शिष्य भी काम किया है। तो जब ऋग्वेद पर पहला ऋषि ने काम किया, फिर सामवेद पर जैमिनी ऋषि ने, यजुर्वेद पर वैशंपायन ने और अथर्ववेद पर सुमंत ने काम किया। और जो इतिहास और पुराण थे, तो जो वक्ता अभी सोनकादि ऋषियों को ये सुना रहे हैं, उनके पिता रोमहर्षण, तो वो इतिहास और पुराण पे काम किए। और जब व्यासदेव को ये लगा कि स्त्री, शूद्र और पतित ये सब वेद अध्ययन के भागी नहीं है, तो उन्होंने उनके लिए महाभारत की रचना की। तो जब ये सब व्यासदेव जब दूसरों के बारे में इतना सोचकर कुछ काम किए, तो एक बार उनको भारी असंतोष हुई, कुछ अपूर्णता बोध हुआ उनके हृदय में। तो वो इसके ऊपर मंथन कर रहे थे कि मैं तो सबके लिए इतना सब जो भी कर सकता वो किया, गुरुजनों का आदर किया और ब्रह्म तेज से मैं संपन्न हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्या अपूर्णता का बोध होता है। तो उसके ऊपर मंथन कर रहे थे। तो ये इस अध्याय के आखिरी भाग में है। जो पहले भाग में है, एक कथा है पहली भाग में कि जब सुखदेव जो व्यास देव के पुत्र हैं, वो जब जा रहे थे संन्यास लेकर वन की ओर, तो व्यास देव उनके पीछे भाग रहे थे। तो जब वो गुजर रहे थे, पिता पुत्र जब पुत्र को पीछा कर करके पिता जा रहे थे, तो उस समय एक सरोवर पे स्त्री यहाँ स्नान कर रही थी। जब सुखदेव गुजरे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर जब व्यासदेव गुजरे तो वो लज्जा से अपने आप को ढक लिए। तो इसको देखकर व्यासदेव पूछे कि जब मैं तो वृद्ध हूँ, पर जब मेरा पुत्र गुजरा तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुई, और जब मैं जा रहा हूँ तो और मैं वृद्ध हूँ और लज्जा आई क्यों? तो वो जो बोले उसमें चिंतन करने वाली बात है कि जो आपका पुत्र है उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, पर आप में भी अभी कुछ हद तक वो भेद है। तो इसे हम क्या सीखते हैं इस कथा से? मतलब ये जो छोटा सा कथा है इस अध्याय में, इसे हम सीखते क्या है कि जो नारी तत्व है उसे हम, जो जानने योग्य विषय है उसे जान सकते हैं। कैसे? जब ऊर्जा अद्वैत में स्थित होता है तो नारी और पुरुष में समन्वय होता है, पर जब ऊर्जा द्वैत में प्रवेश करता है तो फिर नारी और पुरुष में भेद होता है। यहाँ पे व्यासदेव सुखदेव को अपना पुत्र समझ रहे थे। जब अद्वैत है फिर पुत्र कैसा और पिता कैसा, और जब द्वैत है तो फिर समानता कैसा। कोई एक से बड़ा नहीं या फिर कोई एक से बेहतर नहीं है, बस भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। अगर द्वैत्ववाद में आप बात करेंगे तो फिर वहाँ समानता नहीं हो सकता, और अगर आप अद्वैत में बात करेंगे वहाँ पे तो समानता है। तो ब्रह्म की परिभाषा क्या है, द्वैत्व या अद्वैत? ये अगर आप सवाल के तौर पर मंथन करेंगे उस पर, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि ब्रह्म की परिभाषा द्वैत या फिर अद्वैत है। किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसकी अगर उतना दृष्टि है कि हम उसको देख सकते हैं और उसको निर्वाह कर सकते हैं, और उसके लिए अगर हमें द्वैत भाव में रहना पड़े तो रह सकते हैं, या फिर अद्वैत भाव में रहना पड़े तो भी रह सकते हैं। तो लीला के तौर पर हम एक दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। ये जानना है कि द्वैत्व से होता क्या है और फिर अद्वैत से क्या होता है। तो एक यहाँ पे बात एक दूसरे के विरोध में नहीं है, यहाँ पे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण का प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रसंग में जब नारियों ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, जब सुखदेव गुजरे, तो वो जो समभाव में थे सुखदेव, तो उस समभाव को उन्होंने भी महसूस किया। क्यों? क्योंकि उनमें भी वही है, ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को तो पहचानता है। तो जब उन्होंने, नारियों ने
सुखदेव को कि वो अवस्था में देखे, तो फिर वहाँ पे कुछ बात करने की या फिर कुछ सोचने की जगह ही नहीं बचती है। पर जब व्यासदेव को उन्होंने देखा विचलित होकर उनके पीछे भागते हुए, तो वो जो विचलित भाव था, वो विचलित भाव उनको भी विचलित किया। और जब वो विचलित हुए तब वो उनको ये समझ आया कि जो यहाँ पे अभी जो वास्तविकता है उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। और वास्तविकता क्या था कि अपने आप को ढकना। अगर परिस्थिति में समानता नहीं है या फिर जितने लोग हैं उनमें अगर समानता नहीं है, तो अगर आप उस अवस्था में अपने आप को जैसे वैसे दिखाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो असमानता में जो भाव है, फिर उससे शोषण एक बहुत बड़ा शब्द होगा। पर जब एक परिस्थिति समान नहीं है, तब उसमें अगर आप समानता की भाव रखेंगे, तो क्या है कि उसमें ये गुंजाइश है कि आप किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो जो उचित कार्य है उस अवस्था में जब परिस्थिति समान ना हो, तो अपना विवेक का प्रयोग कर कर जो किया जा सकता है वो करना चाहिए। क्योंकि इसका एक दूरगामी परिणाम भी तो होता है, और दूरगामी परिणाम ये है कि अगर आज आप उस परिस्थिति में फंस गए जिसमें समानता नहीं है पर आप समानता में रहते हैं, तो इसका दूरगामी परिणाम ऐसा हो सकता है कि आज उस परिस्थिति में आप अपने विवेक का प्रयोग अगर ना करें और जो यथोचित कार्य है उसको अगर आप प्रतिपादित ना करें, तो ऐसा संभव है कि ये एक चक्र में परिवर्तित हो सकता है और बाद में जाकर ये बार बार चलता जाएगा। क्योंकि जब वो चक्र का निर्माण हो रहा था तब हम उसको देखे नहीं और वो अनदेखे चला गया आगे, और वो हमारे ज्ञान से परे है, तो वो चक्र बार बार फिर चलता जाएगा। हाँ, ये ऐसा है कि ये कुछ दूर की बात जैसा लग सकता है, पर अगर आप इसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे तो इसका तात्पर्य समझा जा सकता है। क्योंकि जब ज्ञान की बात आता है तब कोई चीज़ ना दूर है ना कोई चीज़ पास है, बस देखने का दृष्टिकोण होता है। कोई दृष्टिकोण का प्रयोग करके बहुत दूर तक देखता है, कोई दृष्टिकोण का प्रयोग कर कर इस अवस्था में क्या सही है इसको देखता है। तो इस प्रसंग से जब नारियों ने भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया दिए, तो इसका मतलब ये है कि जब नारी तत्व का अवस्था से हम जो जानने योग्य है वो जान सकते हैं, और इसी के अनुरूप हम यह बोल सकते हैं कि जो नारी तत्व से जो जानने योग्य चीज़ है उसको हम जान सकते हैं। इस कथा के मध्यम भाग में ऐसा आता कि सौनक ऋषि उन्होंने सुतदेव से परीक्षित राजा के बारे में पूछ रहे थे कि ऐसा क्या परिस्थिति हुआ जिससे उनको वैराग लेकर देह त्यागना पड़ा, वैरागी होकर देह त्यागना पड़ा। ऐसा क्या परिस्थिति हो गया? वो तो पांडवों के गौरववर्धक सम्राट थे, वो तो वीर उतना थे कि वो जिस जगह पैर रखे थे तो वीरों ने वहाँ पे सम्मान के रूप में धन या आदि दे देते थे। तो उस जैसे वीर का, उस जैसे सम्राट का ऐसा क्या विपत्ति हुई जिससे उनको अपना देह त्यागना पड़ा? तो और उनको ये भी पूछते हैं, सौनक ऋषि सुत मुनि से ये पूछते हैं कि वो तो भगवान के एक उत्तम भक्त थे और उनका जो जन्म है उस किस्से के बारे में भी हमें सुनाइए। पर उससे पहले वो ये पूछ रहे थे कि जब सुखदेव कुरुजंगाल में गए तो वहाँ के वासियों ने उनको पहचाना कैसे? क्योंकि वो तो मूढ़ की तरह दिखते और मौन रहते, तो जो वहाँ के वासी थे उन्होंने उनको पहचाना कैसे? और राजा परीक्षित और उनके बीच संवाद कैसे हुआ जबकि वो मौन रहते थे? तो ये सब सवाल पूछे, और यहाँ पे जब वो ये सवाल पूछे कि सुखदेव को वहाँ के नगरवासी पहचाने कैसे, क्योंकि वो मूढ़ जैसे दिखते और मौन रहते, तो कोई कैसे पता कर सकता है कि इस मनुष्य में क्या भाव चल रहा है अभी? क्योंकि हमारे हिसाब से हम भाव को ऐसे समझते हैं कि कोई खुश है, कोई दुखी है, तो वो भाव है। पर जो सुखदेव का वो जो अवस्था था वो ही सबसे परे था। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनमें कोई भाव नहीं था, या फिर भाव की जो परिभाषा है वो उनके लिए कुछ अलग है? ये सोचने वाली बात है। तो अगर कोई आपको दिख जाए वो इंसान, तो उससे आप पता कैसे करेंगे कि उसमें जो अवस्था है वो सामान्य अवस्था है हमारे हिसाब से, या फिर कुछ दूसरे अवस्था है जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है? ये इसके बारे में हम पता कैसे करें, ये जानने वाली बात है, और इस पे चिंतन कर सकते हैं। तो और राजा परीक्षित के बारे में जो पूछ रहे थे सवाल सुत मुनि से,
इसमें एक मंथन करने वाली बात यह है कि जब उनके पास सब कुछ था, साम्राज्य था, और वो सबके हित के लिए काम भी करते थे, और वो पांडवों के वंश से आते थे, वो वंश जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उस जैसे वंश के अधिकारी को ऐसा क्या विपत्ति हुई कि उनको वैराग्य लेकर अपना शरीर छोड़ना पड़ा? ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे ना इस अध्याय में मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि भागवत में हर एक अध्याय एक वो भागवत ही तो है। अगर आप एक अध्याय को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप भागवत के सार समझ जाते हो। तो क्योंकि सत्य का यही एक तो परिभाषा है। अगर किसी एक चीज सत्य से उत्पन्न होता है तो उसका हर एक कण सत्य ही है। हमको बस वो देखने आना चाहिए उसी के हिसाब से। तो इस अध्याय में जो व्यासदेव का एक चरित्र है और एक चरित्र है राजा परीक्षित का। व्यासदेव क्या उन्होंने अपने बारे में सोचा? अगर उनको ये असंतोष हो रहा था, ये सब काम करने के बावजूद भी मुझे क्यों उतना असंतोष है, मुझे क्यों वैसा अपूर्णता का बोध होता है, तो क्या वो जब ये काम कर रहे थे उसमें क्या वो उस काम में अपने आप को देखे थे या अपने बारे में सोचे थे? और ये विषय ऐसा विषय है जिसके ऊपर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को सोचना चाहिए। हम जो काम करते हैं और उसका जो आकार होता है उसमें हम कहाँ होते हैं? और सब तो होते हैं उसमें, पर हम कहाँ होते हैं? और जब किसी चीज़ में हम नहीं होते तो फिर संतोष या फिर पूर्णता का आशा कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक बारीक सा चीज़ है समझने का कि यहाँ पे तात्पर्य ऐसा नहीं है कि व्यासदेव को अपने बारे में चिंता नहीं था या फिर वो अपने बारे में, उनको ज्ञान नहीं था अपने बारे में। बात यह है कि जब आप कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म में क्या हित दूसरों के लिए है और क्या हित मेरे लिए है, इसका एक जो समन्वय है वो होना चाहिए। क्योंकि उस कर्म का जो फल आता है तो उस फल में जो है उसमें उनको तो मिलता है, मतलब जिनके अर्थ में वो कर्म किया गया था उनको तो मिलता है, पर अपने आप को क्या मिलता है? और जो करता है, और वैसे बोल सकते हैं कि कर्म में कर्ता तो नहीं होता। अगर हम उसमें स्थूल भाग में जाते हैं तो कर्ता का क्या? तो जब असंतोष होता है कोई चीज़ में तो उसका मूल क्या होता है? क्या बस उतना है कि हमें कुछ चीज़ नहीं मिला? हम कहाँ होते हैं एक किसी भी कर्म में? उसका ज्ञान हमें आत्मतृप्ति, संतोष और एक तरीके से बोल सकते हैं कि मोक्ष की ओर ले जाता है। तो इसीलिए जब ये अध्याय शुरू हुआ, भाव बिना ज्ञान की गति, तो उसका तात्पर्य क्या है? जब ज्ञान होता है अगर उसमें भाव नहीं है तो ज्ञान कहाँ तक लेके जाता है हमें? तो ज्ञान हमें ऐसे कर्म के चक्र में उलझा देता है तो जिससे हम शायद दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम करें, समाज के लिए अच्छा काम करें, विश्व के लिए अच्छा काम करें, सबके लिए अच्छा काम करें, पर कहीं ना कहीं जिसके द्वारा कर्म होता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। वो जो छूटता है वो हमारा सचेत तरीके से सोचा हुआ विषय नहीं होता। वो जो छूटता है वो कहीं ना कहीं हम अचेत होकर अगर कहीं हम वो कर्म करते हैं तो वो छूट जाता है। तो यही है, भक्ति बिना ज्ञान का गति कहाँ होता है? भक्ति बिना ज्ञान का गति निरंतर कर्म की ओर जाता है, और कर्म में कभी ना कभी तो रुकावट आती है। तो वही है। राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम।